बिहार में शिक्षा विभाग के जरिए मात्र 71 दिनों के अंदर 2,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था और पूरे भारत में ये अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड था। हालांकि बिहार में अब सरकार की शक्ल बदल बदल चुकी है। आरजेडी अब सरकार से बाहर हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये चर्चा हो रही है और इस बात की कोशिश हो रही है कि आखिरकार जो 2,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई, उसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए या नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, या किसका पक्ष कितना सही है? इन सब बातों को जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी के दिग्गज नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास। यहाँ हम दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दें कि जिस बहाली की बात हो रही है उसको लेकर ये है कि ये अगस्त 2022 में 9 अगस्त 2022 में ये बिहार के शिक्षा मंत्री बने थे और 11 अप्रैल 2023 को नियमावली आई थी शिक्षक बहाली को लेकर, और उसमें ये तय हो गया था कि ये जो बहाली होगी वो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। लेकिन आज बिहार विधानसभा में विजय चौधरी ने कहा कि आप इसका श्रेय मत लीजिए, ये हम लोगों ने किया है। विजय चौधरी ने जो कहा है, जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं और आपके आने के पहले वही शिक्षा मंत्री थे, ये दुनिया जानती है सर कि बिहार में छठे दौर का जो शिक्षक नियोजन था वो जुलाई 2019 में शुरू हुआ था और जुलाई 2019 से लेकर अगस्त 2022 तक केवल 41,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। आप बने 9 अगस्त 2022 को और उसको लेकर अब तक जोड़ दें तो 2,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। कहाँ 41,000, कहाँ 2,20,000। विजय चौधरी ने जो बोला है, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप ही सूचना दे रहे हैं, नहीं सर, ये तो आप ही सूचना दे रहे हैं कि 3 साल में 41,000 और मात्र 17 महीने में 2,17,000 कुछ। मेरा ये कहना है, एक विज्ञापन से एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाना देश ही नहीं वरन दुनिया के किसी विभाग माने दुनिया के किसी देश में शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी बहाली नहीं हुई है। मैं सर्वे तो नहीं करा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वे हो जाएगा तो ये 17 महीना के टेन्योर शिक्षक बहाली नहीं, किसी भी बहाली में एक विज्ञापन से एक दिन में बहाली होने का रिकॉर्ड बनाएगा। ये तो थोड़ी जानकारी को दुरुस्त कर रहा था। और ये भी बात सही है कि 70 दिन में लगभग 2,17,000 लोगों की बहाली हुई शिक्षा विभाग में। अब ये बीपीएससी को कैसे गया, ये बात कहने की बात है। आज हमें दुख है इस बात का कि माननीय प्रभारी मंत्री शिक्षा और अभी सिंचाई मंत्री विजय चौधरी जी एक शालीन, सभ्य और बाकपटु आदमी हैं। मुझे ये आशा थी कि कम से कम वो गलत बयानी नहीं करेंगे। और जब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजद कोटे के मंत्रियों को गड़बड़ कहा और विजय बाबू ने कह दिया कि मैं तो जाता ही, शिक्षा मंत्री तो जाते ही नहीं थे कार्यालय, तो बहाली कैसे हुई। इसलिए मैंने डेट वाइज पूरे दस्तावेज लेकर के आज सदन गया और मैंने समझाया कि किस किस तारीख में मैंने क्या सुझाव दिया। लगभग इस दरमियान में शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 बनने से लेकर के सुधार तक में कम से कम 15-16 मुलाकात लगभग। सर कई बार अपनी विभागीय बैठक की दीपक सिंह के साथ वो फोटो जो दीपक सिंह जो उस वक्त अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, हाँ, शिक्षा विभाग की, वो फोटो कई बार हम लोगों ने ग्रुप में देखा है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप समझिए कि वो तो माननीय डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री लिए थे 9 तारीख को अगस्त में। हम लोग लिए थे 9 तारीख में, हाँ नहीं वो 22 में, मैंने 2-3 दिन के बाद लिए थे। तो और 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा था कि हम 10 लाख लोगों का नौकरी देंगे सरकारी और 10 लाख रोजगार देंगे। आप में ये क्रेडिट लेने की बात चल रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है कि साहब आप हमारे महागठबंधन के एजेंडा को देखिए। हमारे नेता इसी मुद्दे पर चुनाव में गए थे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई। माने ये समझिए कि अब कार्रवाई, सुनवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, मतलब ये हमारे मुद्दे थे।
हमारे नेता हर मंच पर कहते थे, हमारा एजेंडा का पार्ट था वो, इम्पोर्टेंट पार्ट, कि मैं अगर राज्य की जनता का आशीर्वाद पाऊंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, तो एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी। और साइंटिफिक कैलकुलेशन कराए। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कई मंच पर कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप जहाँ बंद है वहाँ से लाएगा, कि जिस कारण से बंद है वहाँ से लाएगा। ये राज्य की जनता और देश की जनता इस बात को जानती है, भूली नहीं होगी। और वैसी परिस्थिति में जब उधर से उन लोग माने बीजेपी के तरफ से जब उनको निराशा लगी या कई ढंग का दबाव बना, आप जानते हैं कि उनको हराने का कितना प्रपंच किया गया। हाँ, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, बल्कि 43 पर आ गई, मिलाकर के 45 हुआ है निर्दलीय लोगों को। तो आप समझिए कि किस स्थिति में गए, और संरक्षण पाने के लिए दोबारा हमारे नेता से सहयोग मांगे, गलती माने। उस समय हमारे नेता जेल में थे, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब, हमारा शर्त ही था कि सरकार में जाएंगे तो हम अपना वादा को पूर्ण करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रथम स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ही 2022 में ही 15 अगस्त 2022 को ही मतलब 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का संकल्प व्यक्त किए। तो ये मेरी दोस्ती का असर था कि नहीं था? अब मेरा असर ही वही था, मेरा एजेंडा ही था। एनडीए के एजेंडा में है क्या नौकरी? 2-2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, चौकीदार बोलते थे 56 इंची वाले। आई कि सरकारी उपकरणों को बेच करके सारे नौकरी का विकल्प खत्म कर दिए। किसानों की आय दुगुनी कर रहे थे, हुआ। महंगाई कम कर रहे थे, हुआ। गैस का हो या सीमा शरत का क्या हाल है भाई? राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया, जवाब देना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 1300 किलोमीटर चीन घुसा हुआ है डोकलाम में। तो जो हर सेटअप पर फेल हैं और कोई प्रपंच करके चुनाव में आना चाहते हैं, तो देश और राज्य की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। चंद्रशेखर जी, एक हम जानना चाहेंगे, चूंकि शिक्षा विभाग हम कवर करते हैं, मुझे लगता है कि 10 अप्रैल 2023 को नियमावली आई थी, शायद दिन मंगलवार या सोमवार का दिन था, और उसमें ये नियमावली में ये बात दी गई थी कि आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी ये था। लेकिन फिर जब ऑनलाइन आवेदन के 10 दिन बीत गए, 25 जून के आसपास ही कहा गया कि नहीं, अब जो है पूरे भारत के लोग आवेदन भर सकते। 25 जून को ही संभव था। हाँ, शायद 25 जून 2022। हाँ, मेरे पास है डेट वाइज है, 25 जून 2023 को ही डोमिसाइल नीति वापस ली गई। 25 जून डोमिसाइल नीति समाप्त हुई। हम एक मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री है जो दिखाना चाहते हैं कि 25 जून 2023। तो सर ये क्यों हुआ था? ये 25 जून 2023 को डोमिसाइल नीति हटाई। दरअसल जिसको लेकर बिहार के अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे कि बिहार की नौकरी में बाहर के लोग क्यों आते हैं, हम दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि 15 मई 2023 से ऑनलाइन आवेदन लिया गया था पहले फेज का। उस वक्त जो था बिहार का नागरिक होना चाहिए था, लेकिन बाद में एकाएक 25 मई 2023 को कहा गया नहीं, पूरे भारत के लोग भर सकते हैं। सर ये क्यों हुआ था, ये कैसे हुआ? मैं और मेरी पार्टी और महागठबंधन का एजेंडा था कि मैं डोमिसाइल नीति लागू करूंगा। किसका एजेंडा था? महागठबंधन का एजेंडा था। हम लोग डोमिसाइल नीति चाहते थे, लेकिन इस देश के अधिसंख्य राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, कलकत्ता, झारखंड, महाराष्ट्र, माने अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। कहीं ये कहा गया है कि 5 साल के अंदर कोई 1 डिग्री प्राप्त हो, कोई कहा 10 साल का अंदर हो, कोई कहा कि भाई मराठी जानता हो, कोई कहता बंगाली जानता हो, माने वगैरह। माने देश के अधिसंख्य राज्यों में डोमिसाइल नीति है। हम भी छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड के तर्ज पर या उत्तर प्रदेश के तर्ज पर चाहते थे कि डोमिसाइल नीति आवे, जिसमें 95% हमारे बच्चे आएंगे और 5% बाहर के ही बच्चे आएंगे।
ये हमारी बात थी, लेकिन हमारा संकल्प था राज्यवासियों के लिए डोमिसाइल नीति आवे। ये सर किसके दबाव में है? मैं बताता, वो आ गई। अब नेपथ्य से जो लोग संचालित कर रहे हैं, क्यों हटाए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे या फिर नेपथ्य से जो संचालित कर रहे हैं वो लोग बताएंगे। तो मेरी आपत्ति थी, आप मेरे नेता से पूछिएगा, ये मुझे पच नहीं रहा था जी। मैं बता दूं, मैं आपत्ति नहीं, मैं सार्वजनिक रूप से अब नहीं कह सकता हूँ। वो के पाठक के सामने कहा हूँ कि सर देश के अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति है, और वो ये ACS पाठक ने कह दिया कि नहीं, सगरी कोर्ट में चैलेंज हो गया। मैं आज सरकार से कहा हूँ सेट पर जारी करिए कहाँ डोमिसाइल नीति नहीं है। मतलब झूठ का सहारा लेकर के डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया। 2023 को प्रथम BPSC तैयारी का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, ठीक है। 30 मई से पूरी मई और 7 जून को ACS नए आते हैं, पदभार ग्रहण करते हैं। तो जब प्रथम तैयारी विज्ञापन कि 1 महीना 7 दिन के बाद पाठक जी आए, तो फिर विजय चौधरी जी किस मुँह से कह रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री, पूर्व के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कोई योगदान नहीं है। और अगर नहीं है तो भाई आप भी मंत्री थे, 2 टर्म हुए कि 1 टर्म, हम उतना नहीं हम देख रहे हैं, मैंने सक्सेशन बोर्ड को नहीं ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप भी थे, तो आप क्यों नहीं BPSC लाए? आप तो वही क्या कहते हैं, दैनिक मानदेय वाले लोग में टिके हुए थे। मैं समझता हूँ कि मैं शिक्षक नहीं होता तो BPSC को शिक्षक बहाली नहीं जाती। और मैं BPSC को आपके माध्यम से संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 98% पारदर्शिता के साथ, 1-2% के बारे में नहीं कह सकता हूँ, 98% पारदर्शिता के साथ एक ऑनेस्टली बहाली कराया, जिसका मुझे फक्र है कि मेरे टेन्योर में यह काम हुआ। और मैं सच बताता हूँ, मंत्रिपरिषद का सदस्य बना, माननीय नेता, बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित रहने वाला, शायद ईश्वर प्रभु परमात्मा उनको शतायु बनावे कि बेरोजगारों के लिए इतना चिंता करने वाला देश में कोई नेता है भी कि नहीं। मैं तो नहीं देखा हूँ। हमको बुलाया, हमको उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय आपको दिया गया इसलिए कि आपके यहाँ 3 लाख से ज़्यादा बहाली होनी है, किसी भी स्तर पर ये बहाली होनी चाहिए। हम शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं। गाँव से शिक्षा खत्म हो गया। सच्चाई क्या है? गाँव घूमते हैं ना आप लोग, ठीक क्या शिक्षा है? और 90 के दशक में सामाजिक न्याय के आदरणीय लालू प्रसाद जी के टाइम में जो BPSC बहाली हुई, आज भी गांव के लोग जाइएगा तो कहेगा कि वही शिक्षक है कि मैनेजमेंट भी देख रहा है, क्लास भी चलवा रहा है और सब काम कर रहा है। सर एक मतलब कहने का कि महागठबंधन अब बनी है, उस समय राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, तो उस समय BPSC हम लाए थे, और पुनः BPSC लाने का श्रेय किसको जाएगा? इस बीच में 17 साल में BPSC को नहीं गया। दैनिक मजदूर की तरह आप ट्रीट कर रहे थे शिक्षकों को? नहीं। जान लीजिए, मुझे नींद नहीं होती थी, हमको लगता था कि हम शिक्षक हैं, शिक्षा के महत्व को जानते हैं। तो जब तक शिक्षक की बहाली BPSC को नहीं जाएगा, तब तक हमको खाना पीना ठीक नहीं लगता। 6 विभागों की जांच हुई है सर, हो रही है सर, आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग का बजट 42,000 करोड़ का था, अब तो खैर 50,000 के आसपास, 50,000 करोड़ के आसपास हो गया है। शिक्षा विभाग की जाँच नहीं हुई है सर, आपको क्या लगता है? बताइए ना, आप बताइए कहाँ खेल है, कहाँ तमाशा है? इसलिए मैंने आज मांग किया है कि निष्पक्ष जांच हो, विधानसभा की सर्वदलीय समिति जांच करे या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कमेटी जांच करे, और 2015 से शिक्षा मंत्रालय का जांच हो, और गांव से लेकर शहर तक की जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं इसी दिन के चक्कर में था कि मुझे पता है हमने क्या किया है। शिक्षा विभाग आपसे हटा के आलोक मेहता जी को दे दिया गया था, कोई गम था कि आप बढ़िया काम कर रहे थे, फिर भी आपसे वो वापस ले लिया गया था? अब तो आप समझ रहे हैं क्यों वापस लिया गया होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कह दिया कि हमसे जबरदस्ती शिक्षा ले लिया गया, आप, मैंने नहीं बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, तो जबरदस्ती शिक्षा मंत्रालय लिया, हमारे नेता ने लिया, और ये जान के लिया था कि जो मेरा शिक्षा मंत्री होगा, शिक्षा के क्षेत्र में एक गुणात्मक परिवर्तन लाएगा, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेगा। मैं किया, और मेरे ही कार्यकाल में राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिला, जिनको गुलामों की तरह लोग ट्रीट कर रहे थे। और पदस्थापन नीति को सुधार न पाया, पदस्थापन स्थापन नीति को नए मंत्री सुधारे। शिक्षक क्रूरतम पदस्थापन नीति झेलेगा।
बच्ची हमारी नाव पर चढ़ करके जाएगी स्कूल पढ़ाने के लिए, कौन उसकी सुरक्षा गारंटी लेगा? मैंने 80% बच्चियां जो शिक्षिका बहाल हुई हैं वो अविवाहित है। कैसे रहता होगा कि दूसरे शहर में, दूसरे गांव में है रहने कहीं जगह, क्या आपको रहने देगा क्या? ये अव्यावहारिक लोग अव्यावहारिक नीति अपनाते हैं, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कई प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत भी हुए, बैठक भी करवाए, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सरकार में रसूख रखने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री मैं समझता हूं, विजय बाबू के निर्देश के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। तो वो जो नेपथ्य से संचालित शक्ति जो काम कर रही है वो सरकार पर भी भारी है। एक आखिरी सवाल ये है सर कि कुछ जो छुट्टियां थी जो रद्द की गई थी, जो हिंदू पर्वों पे जो छुट्टियां रद्द की गई थी, उस वक्त भाजपा ने मांग की थी कि ये छुट्टियां रद्द की गई हैं, उस छुट्टियों को बहाल किया जाए। अब तो भाजपा सरकार में आ गई है, उस छुट्टियों में काफी विवाद भी हुआ था। क्या मानते, क्या आप मांग कर? छुट्टियों में तो संशोधन माननीय मुख्यमंत्री जी कराए, जो उनके संज्ञान में गया तो वह उसमें संशोधन हो गया। मैं एक आध त्रुटि रही होगी, लेकिन असली बात है भाई कि आप समझिए कि जो समय सारणी में बदलाव का मामला है, समय सारणी में बदलाव का स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ। एक बार नहीं, मैं भी विटनेस हूँ और कई मंत्री थे। फिर एमएलसी संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर संजीव सिंह, वीरेंद्र बाबू सरीखे लोग 5-6 आदमी गए थे उस मेरे विटनेस के बाद, 5-6 दिन के बाद वहाँ भी निर्देश दिए है समय बदलिए, और आज तक समय नहीं बदला। तो कहाँ से नेपथ्य से सरकार चल रही है ये समझिए। मैं इसलिए मांग किया हूँ कि दर्जनों संचिकाएँ, मैंने कहता है 1 दर्जन से कम नहीं होगा, जिसमें वित्तीय नियमावली का उल्लंघन हुआ, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस का वायलेशन हुआ, और कहाँ से हो गया मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी सहमति उस पर नहीं। सर बस एक आखिरी सवाल है, शिक्षा विभाग की जांच के आदेश दिए गए हैं, शिक्षा विभाग की आदेश क्यों नहीं हुए? अब तो समझ लिए, इसलिए तो मैं मांग किया हूँ जांच कराइए ना। शिक्षा विभाग की जांच की मांग करते हैं? सदन में किया हूँ। जी। मैंने कहा कि निष्पक्ष जांच करानी हो तो विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी से जांच कराई जाए, या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बेंच से कराई जाए। मतलब 2, 3, 3, 4, 5 की जूरी हो, जो भाई दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, और पता चलेगा कि हजारों हजार करोड़ का कैसे कैसे इसमें क्या क्या बंदरमाट हुआ है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे तक समय दिए कशिश वाले, तो आपके संगठन को शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे। दर्शक को ये जानना चाहिए कि बिहार में समान काम के बदले समान वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। मई 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। उसके बाद बिहार सरकार ने शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू की। उसे छठे दौर का शिक्षक नियोजन कहा गया, और जुलाई 2019 में लगभग 90,000 पदों के लिए छठे दौर का शिक्षक नियोजन शुरू हुआ। लेकिन फरवरी 2022 में जब नियुक्ति पत्र बांटा गया, नियोजन पत्र बांटा गया, तो मात्र 42,000 शिक्षक ही बहाल हुए। अगस्त 2022 में सरकार में राजद आ गई और महागठबंधन की सरकार बनी, और अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक, यानी जब तक उस सरकार में आरजेडी शामिल थी, तो केवल शिक्षा विभाग में ही 2,17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, वो भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। आउटसोर्सिंग से बहाली शिक्षा विभाग में कितना उचित लगता है? शिक्षकों की बहाली नहीं, आपूर्ति सबसे उसको संबोधित किया गया है। अब मैं आपको बताऊं, ये विकास ट्रेडर्स को कॉलेज शिक्षकों की आपूर्ति पर दूंगा तो आश्चर्य होगा, और शिक्षकों के अपमानित करने का काम बंद करे राज्य सरकार। ये 17/1/20 से 24 को चिट्ठी निकली है। ये उपरोक्त संदर्भ में सादर सूचित करना है कि महाविद्यालय में मेरी एजेंसी को प्राध्यापक आपूर्ति के लिए, अब समझ लीजिए, ये प्राध्यापक की बहाली नहीं कर रहा है,
आपूर्ति के लिए। शब्दों का चयन देखिए। सब समझ, चूंकि ये गिट्टी सीमेंट बेचने वाले लोग हैं, इनको कॉलेजों में प्राध्यापक नियुक्ति का आदेश मिला है, ये सब मिल गया है। मिला हुआ। देखिए ना, कौन लोग आदेश दिए हैं, किनसे सहमति लिए हैं, हमसे तो नहीं लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं कि नहीं दिए तो हम नहीं कर सकते हैं। अब ये समझिए कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के तदर्थ नियुक्ति के मानक नियम बने हुए हैं, जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से गाइड होता है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय नियमावली से गाइड होता है। तो उसमें स्पष्ट निर्देश है कि विश्वविद्यालय में एक सिलेक्शन कमेटी होगा, जिसके अध्यक्ष कुलपति महोदय होंगे, और उनके अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी शिक्षकों की बहाली तदर्थ रूप से करेगी, जिसको तदर्थ नहीं कहते हैं हम लोग, एडहॉक अपॉइंटमेंट भी नहीं कहते हैं, अतिथि शिक्षक कहते हैं, गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर बहाल करेंगे। अब ये मानक नियम से इतर इस तरह के आदेश देने का किनको कानूनी अधिकार है? मैं अब के शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी वैधानिकता पर एक पत्र जारी करें। ये दरभंगा की एजेंसी लगती है, एजेंसी है, और भी एजेंसी है, लेकिन ये बड़ी एजेंसी है, जिसको सीमेंट गिट्टी छड़, इसका जीएसटी निकाल के देख लीजिए। सीमेंट गिट्टी छड़ आपूर्ति करने वाले लोग अब शिक्षक की आपूर्ति करेंगे, ये बिहार है। और इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आउटसोर्सिंग उत्तर ऊपर से 1 लाख से ज़्यादा नॉन टीचिंग के पद पर स्कूलों में बहाली हुई, हम हुई करते 1.25 लाख से ज़्यादा है। और इसमें राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया, जिससे हजारों साल से सताए गए 2ym दर्जे में रहने वाले दलित पिछड़े हैं। आरक्षण रोस्टर का पालन, मैं कहा हूँ श्वेत पत्र जारी कीजिए कितने लोगों को दिया गया। मैं यह भी श्वेत पत्र जारी करने कहा हूँ कि पदस्थापन की क्रूर नीति के कारण कितनी शिक्षिका जो चयनित हुई उसने ज्वाइन नहीं किया, कितना ज्वाइन करके छोड़ दिया नौकरियाँ, समझे कि नहीं। जिला वाइज हम कहें, एक जगह नहीं, जिला वाइज कहें श्वेत पत्र जारी तो हो, हजारों लोग हैं ऐसे। भाई, राज्य सरकार के कैबिनेट निर्णय के बाद राज्य सरकार के 2017 के ही राज्यादेश के विरुद्ध आउटसोर्सिंग से बहाली में आरक्षण रोस्टर का अगर पालन नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे भाई? कौन संचालित कर रहे हैं? हमारे आदेश से तो नहीं हुआ। कौन, किसने आदेश दिया? जब मंत्री का आदेश नहीं है तो पता नहीं नेपथ से का आदेश आया होगा। तो इस तरह की अनेक अनियमितताएं हैं, इसलिए शिक्षा विभाग को जांच के जद में नहीं रखा गया है। और ये तो आप समझिए ना कि जब अखबार में पढ़िएगा कि राजद कोटे के मंत्रियों का जांच होगा, तो क्या एनडीए कोटे के मंत्री सुरखाब के पंख लगा के आए हैं? ब्लॉक से लेकर के मुख्यालय तक में जो भ्रष्टाचार का गंगा बह रहा है, गंगोत्री बह रही है, उसमें क्या क्या हो रहा है, ना आपसे छुपी हुई है, ना राज्य और देश की जनता छुपी हुई है। इसलिए मेरा मांग ये है अपने विभाग के मुतल्लिक, चूँकि मैं शिक्षा मंत्रालय का महकमा देख रहा था, कि 2015 से लेकर के आज तक की जांच करा दीजिए शिक्षा मंत्रालय का। और ये ठीक नहीं है कि प्रेजुड्यूस होकर के, बाइस्ड होकर के आप जांच करा रहे हैं। आपका उद्देश्य समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? जनता भी समझ रही उद्देश्य क्या है।